सर न्यूज़ देखते हैं आप? रवीश जी ने जब से टीवी फेंकने के लिए कहा उस समय से तो बहुत कम देखते हैं और सारे के सारे एक तरफ हैं, वो एक तरफ है। लेकिन अब हमें ये लगता है कि अगर उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का सम्मान अगर उनको मिला है तो वो ऐसे ही नहीं मिला है। जो है आज मेरा सबसे फेवरेट चैनल एनडीटीवी है आज की डेट में। रवीश कुमार जी का मैं वो देखता हूँ। रवीश जी जैसे पत्रकार या जो एंकर हो न्यूज़ के, ऐसे एक गॉड गिफ्टेड है। अदर चैनल से ज़्यादातर आपको भी पता है आज के दिन में हमारी मीडिया पूरा बिकाऊ है। तो एक ही वो रवीश कुमार जी बचते हैं जो उन्होंने बिकाऊ नहीं है, वो कोई पे नहीं है। उन्होंने जो सच है वो रखते हैं सबके सामने। रवीश कुमार, उनको देखते हैं। अच्छा, उनकी बातें भी अच्छी होती हैं। और जो आजकल आज तक में चले गए वो चौधरी मैग्सेसे अवार्ड विनर रहे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद लोगों में एक अलग ही माहौल है। कुछ लोग अपसेट हैं तो कुछ लोग उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना था जब अगस्त के महीने में ये खबर आई थी कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने एक्वायर करने की कोशिश की है, उसके शेयर होल्डर्स को खरीदा गया है। 29% के लगभग जो है उस टाइम पर शेयर होल्डर्स अडानी ग्रुप के पास जा चुके थे। तो उस टाइम पर ये खबर आई थी कि रवीश कुमार जो हैं अब एनडीटीवी को छोड़ देंगे। लेकिन अभी हाल ही में जब प्रणब रॉय ने एनडीटीवी को छोड़ा तो उसके बाद रवीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया। साथ ही उन्होंने आज सुबह ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया कि उनका ये जो सफ़र था 1986 में उन्होंने एनडीटीवी को ज्वाइन किया था। उनका जो ये सफ़र था उस सफ़र में कई तरह की यादें थी, कई तरह के उतार चढ़ाव थे। उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हमने भी रवीश के जो रिपोर्ट थी, भले ही रवीश के रिपोर्ट में एक नयापन आया हो, लेकिन रवीश के जो मुद्दे कल थे वही मुद्दे उनके आज भी रहे हैं। रवीश की रिपोर्ट का प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे देश की बात देख लीजिए, चाहे उनका प्राइम टाइम देख लीजिए, उनमें हमेशा आम लोगों को अपना जिक्र मिलता है। अपनी समस्याओं का एक ऐसा व्यक्ति उनमें दिखाई देता है सबको, आम जनता को खासकर, जिनमें उनके प्रॉब्लम्स की जिक्र होती है। लेकिन वहीं अगर दूसरे मीडिया हाउसेस की बात की जाए तो उनमें एक अलग ही पैटर्न होता है जो हर तरह से सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो आज हम जनता के बीच निकले हैं ये जानने के लिए कि लोग रवीश के इस्तीफे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। सर न्यूज़ देखते हैं आप? रवीश जी ने जब से टीवी फेंकने के लिए कहा उस समय से तो बहुत कम देखते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि न्यूज़ देखते हैं, आपने सीधा उनका जो फेमस डायलॉग है वही मार दिया। रवीश जी पसंद है क्या? पसंद असल में सच्चे पत्रकार जो कहते हैं कि देश की जो भी सफलता है उनको देखना चाहिए, पर सफलताओं के साथ साथ जो कमजोरियां हैं, कमजोरियों का भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी पत्रकार है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो उसमें से रवीश कुमार जी जो कमजोरियों को उजागर करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ उनको देखना जरूरी है। कई लोगों को, आपने सही कहा कि कमज़ोरियों को भी उजागर करना चाहिए, लेकिन कई लोगों को उनकी ये जो कमज़ोरियां हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? विरोध करने लायक तो सरकार ने छोड़ा ही नहीं। सरकार तो जो विरोध करते हैं उनको उन पर जांच समिति बैठा जाती है, या अगर जांच समिति नहीं होती है तो उनका जो घर के अंदर क्या खाना बन रहा है ये तक उजागर कर देती है। तो विरोध करने लायक तो आम जनता को, पत्रकारों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है। एक कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। चौथा स्तंभ जो है वो हमेशा से मीडिया रही है। पर मीडिया को आज के समय पे सरकार ने कोई ताकत ही नहीं दे रखी है। सारे राइट्स मीडिया के सरकार ने अपने हाथों पे रख रखे हैं। आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ की मीडिया को सरकार ने राइट्स दिए हुए हैं, पर यहाँ की मीडिया के लिए कोई भी राइट्स मीडिया के पास नहीं है। आज के समय पे मैं चलो खबर तो देखता ही रहता हूँ सोशल मीडिया की, तो अब मांग उठ रही है, बहुत बड़े स्तर पे मांग उठ रही है कि संवैधानिक रूप से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, पत्रकारिता, उसको भी इन तीनों के समकालीन लाया जाए। उन पे जिन पे कोई भी जो उनकी स्वतंत्रता को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से हाँ, हम तो मानते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया आज के समय पे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा विश्वास पात्र है। सर, रवीश कुमार ने कल रात ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं उनके इस इस्तीफे को लेकर?
देखिए, उन्होंने सिर्फ एक मीडिया से, एक चैनल से इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अपने काम से इस्तीफ़ा नहीं दिया। जो उनका धड़कन है वो आज भी आम जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए धड़कती रहती है। पर ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक बात है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने ही निजी स्वार्थ के लिए सरकार ने इस तरह बेकाबू हो गई है कि एक चैनल को भी खरीद के उसमें अपना प्रोपेगेंडा और अपना झूठ फैलाने के लिए इन्होंने पूरे देश की जनता का जो विश्वास है वो खो दिया है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, देखते तो हैं, पर जनता को नहीं देखना चाहिए टीवी, और ये नहीं देखना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश भंडारी। सर, न्यूज़ देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं। कौन कौन से चैनल्स देखते हैं? न्यूज़ तो मैम जी न्यूज़ देखते हैं, डीडी न्यूज़ देखते हैं, और आज तक देखते हैं, रिपब्लिक भारत देखते हैं, और न्यूज़ 18, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ें देखते हैं जो नेशनल न्यूज़ है। जी। नेशनल न्यूज़ में आप किस चैनल को ज़्यादा पसंद करते हैं? चैनल को तो मैम देखिए, पसंद की तो हम तो जैसे रिमोट हाथ में है तो बदलते रहते हैं चैनलों को। खासकर हम सुधीर चौधरी जी का डीएनए देखते थे, लेकिन अब उन्होंने भी वो छोड़ दिया, तो अब डीएनए में भी वो मज़ा नहीं आ रहा है। भले ही वो आज तक में आ गए तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने ब्लैक एंड वाइट स्टार्ट किया है, तो उसमें भी जो है वो बात नहीं है। अच्छा। जो मतलब हमें उस टाइम सुधीर चौधरी जी के डीएनए देखने में लगती थी। और दूसरा एक न्यूज़ 18 का आता है 100 बात की एक बात, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं। वो भी जो है कुछ मतलब हमारे भारत में या हमारे धरातल पे क्या मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, और वो अलग अलग वो शॉर्ट में वो न्यूज़ देते हैं। और अधिकतर जो है ये सारे न्यूज़ चैनल मैंने देखे कि जितने भी न्यूज़ चैनल है, चाहे XYZ जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो है उनमें थोड़ा अलग पत्रकारिता लगती है, क्योंकि जो सरकारी न्यूज़ चैनल है डीडी न्यूज़, वो थोड़ा अलग ढंग से पत्रकारिता करता है। और अदरवाइज सारे के सारे न्यूज़ चैनल जो है वो एक जैसी पत्रकारिता करते हैं। सारे के सारे जो है सरकारों की, मतलब जिनसे उन्हें पैसा आ रहा है, TRP आ रहा है, तो उनके जो है उसमें लगे रहते हैं वो प्रचार में। उनका रवीश कुमार जी, तो वो जो है उनको हमने देखा तो वो उनका न्यूज़ चैनल हमेशा अलग दिखता था। पहले जो है वो मैंने देखा कि वो हमेशा विरोध में खड़े रहते थे। जैसे मैं देखता था कि और सभी पे जो है सरकारों की तारीफ़ें हो रही है, चाहे मोदी जी को लेकर के हो या किसी राज्य को लेकर के हो, हर जगह तारीफ़ हो रही है। लेकिन वो क्या है कि वो हमेशा तारीफ़ ना कर करके वो मुद्दों की बात करते थे कि क्या मुद्दे हैं देश में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक मोरवी की घटना अभी देखी तो हमें लगा कि वाकई में, पहले हम भी मतलब जब वो अलग ढंग से पत्रकारिता करते थे तो हमें भी गुस्सा आता था कि ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, मतलब या उनके लिए अपोजिट में क्यों है ना, कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं या सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो अपोजिट में क्यों है। और सारे के सारे एक तरफ हैं, वो एक तरफ है। लेकिन अब हमें ये लगता है कि अगर उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का सम्मान अगर उनको मिला है तो वो ऐसे ही नहीं मिला है, वो जिन बुद्धिजीवियों ने दिया है, तो आज हमें भी वो चीज़ महसूस होती है कि वाकई में वो असली पत्रकार वही हैं जो मतलब देश के मुद्दों की बात करते हैं। और अभी हमने मोरवी में देखा था कि वहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी ने किसी हॉस्पिटल का दौरा करना था तो रातों रात उन्होंने हॉस्पिटल को चमका दिया था। और सारे न्यूज़ चैनल जो है एक तरफ बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ भी मुद्दों की बात करी। जैसे कि वहाँ पे एक पानी का फ्रीज टाइप का कुछ आया था, तो वो खाली दिखावे के लिए मोदी जी आ रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, जबकि उसका जो है मतलब उस पर नल का भी फिट नहीं किया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रवीश जी ने सुना है, अभी हम न्यूज़ चैनल में देख रहे थे कि उन्होंने जो है छोड़ दिया है NDTV को, क्योंकि NDTV को शायद किसी ने खरीद लिया है, सुना अडानी जी ने शायद खरीदा है। तो उनकी वहाँ पे दाल नहीं गल रही होगी, या उनको मतलब अपना आत्मसम्मान वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा आगे, तो उन्होंने इसलिए शायद छोड़ दिया है। बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा पत्रकार जिसको
जो मतलब भारत से प्यार करते हैं, जो धरातल से प्यार करते हैं और जो अपनी सामाजिक संस्कृति से प्यार करते हैं, उनकी जो बात करता है उस व्यक्ति ने जो है एनडीटीवी छोड़ा है। तो आगे जाके मुझे लगता है कि वो जहाँ भी जाएंगे, जो भी शुरू करेंगे, वो दोबारा से उसी बेबाकी से बात करेंगे और अपने बातों को रखेंगे। उनको कोई भी दबा नहीं सकता। भारत की पूरी जनता उनके साथ है और हम सभी लोग जो है, आज मेरा सबसे फेवरेट चैनल एनडीटीवी है आज की डेट में। रवीश कुमार जी का मैं वो देखता हूँ, जो उनका प्राइम टाइम शो आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग न्यूज़ 18 या फिर अदर चैनल्स को काफ़ी पसंद किया करते थे, एनडीटीवी की पत्रकारिता जो है इन सब से, उनका फॉर्मेट, उनका पैटर्न, उनका जो रिपोर्ट पेश करने का तरीका होता था, रिपोर्ट में जो तथ्य होते थे, वो बाकी न्यूज़ चैनल से बिल्कुल अलग होते थे। लेकिन लोग भी, पब्लिक भी जान रही है कि कौन उनकी बात करता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। सर, आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो यही सवाल पूछना चाहूँगी कि न्यूज़ चैनल्स तो बतेरे हैं, लेकिन कल रात जैसे ही रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर जो है लोग काफ़ी अपसेट से दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैम, मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा। किसी न्यूज़ चैनल को किसी मतलब पूंजीवादी द्वारा खरीदा गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये उनका कहीं ना कहीं प्रेस्टीज का सवाल था। जी। बट जो मेरे को समझ आया है, जिस तरह से हम लोग न्यूज़ देखते हैं, देखो, आर्गुमेंट और डिबेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज़ है। हाँ। और जब तक किसी आर्गुमेंट करना कि बस जो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सही है, और डिबेट होता है कि कुछ आप बोलें, कुछ हम बोलें, और कुछ निष्कर्ष बाहर निकलता है। तो आज भी जो कुछ अच्छा इस देश के अंदर हुआ है, तो उन्होंने जिन भी बड़े पत्रकारिता से उन्होंने जो डिबेट करी है, तो उसका रिजल्ट है ये जो आज धरातल पे है। और रवीश जी जैसे पत्रकार या जो एंकर हो न्यूज़ के, ऐसे एक गॉड गिफ्टेड हैं। बहुत कम ये आज नई जनरेशन हम लोग हैं तो बहुत कोई उभर के आएंगे, लेकिन इट विल बी टेक टाइम, बहुत समय लगेगा उस ओहदे को पाने के लिए। तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनका, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा बाउंस बैक करें और अपने फॉलोअर्स को नाराज़ ना करें। इन दिस वर्ल्ड लास्टली, थैंक यू। जी मैम। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग उत्तराखंड से आते हैं, तो सबसे पहले अभी एक अंकिता हत्याकांड हुआ था। तो अंकिता हत्याकांड में देखो, वो बातें, वो चीज़ें उजागर ना होती अगर यहाँ के लोकल पत्रकार उस चीज़ को ना उठाते। लोकल पत्रकारों ने जो है जोरों शोरों से उस मुद्दे को उठाया, और उसके बाद जो है नेशनल टीवी की अगर बात करें तो सबसे पहले रवीश कुमार जी ने ही वो मुद्दा उठाया। तो उस दिन से जो है हमारे दिल में उनके लिए जगह और भी ज़्यादा हो गई थी। तो उस दिन से हम और भी ज़्यादा उनको पसंद करने लगे, क्योंकि वो आज तक तो हम ये देखते थे कि बाहर मतलब सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन जब हमने अपने उत्तराखंड की मुद्दों को उठाते हुए उनको देखा नेशनल टीवी में, तो हमें तब जाके औरों ने भी खैर उठाया बाद में, तो हमें वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। सर, न्यूज़ देखते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हैं? मैं एनडीटीवी। अच्छा, तो आपसे पूछना चाहूँगी, कोई फेवरेट आपका? रवीश कुमार, मिस्टर रवीश कुमार। अच्छा, आपका एक पर्सनल ओपिनियन चाहिए मुझे कि रवीश कुमार ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? उनमें मेरे को लगता है बंदा जो रवीश कुमार जी है, उनके में सच्चाई बहुत है। उनमें जो बोलते हैं उन्होंने बिल्कुल सच्चाई है, और बिल्कुल मतलब जो मिडिल क्लास की हमारी जो प्रॉब्लम है वही उनको आगे बताते हैं, वो भी बिना डर के वो बताते हैं। तो उनको इसलिए सच्चाई है, इसलिए हम इसलिए देखना पसंद करते हैं उनको। अदर चैनल्स में क्या आपको नहीं लगता? मेरे को नहीं लगता। अदर चैनल्स से ज़्यादातर आपको भी पता है आज के दिन में हमारे मीडिया पूरा बिका हुआ है। तो एक ही वो रवीश कुमार जी बचते हैं जो उन्होंने बिकाऊ नहीं है, वो कोई पे नहीं। उन्होंने जो सच है वो रखते हैं सबके सामने, जो सच हुआ है वाकई में। हमने काफ़ी जगह में मैंने देखा है, जो सच बात है वही उन्होंने बोलते हैं। सर, अभी कल रात को ही उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं उनके रेजिग्नेशन? नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है। मेरे को एक्चुअली आई एम सॉरी टू से, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल दुख की बात है। इतनी बड़ी जर्नलिस्ट उन्होंने जॉब छोड़ दी है, तो वाकई में हम लोग के लिए सैड न्यूज़ है। दिस इज वन काइंड ऑफ सैड न्यूज़। अच्छा, एक और आपसे आखिरी सवाल, इंडियन मीडिया का जो चेंजिंग इमेज है प्रेजेंट एरा में, उसे किस तरीके से देखते हैं आप?
नहीं, उसमें उसी के लिए तो जो मीडिया का कुछ सालों में आप देखोगे तो मीडिया एक ही न्यूज़ को सारे दिखाते हैं, एक्सेप्ट मिस्टर रवीश कुमार को छोड़ के बाकी सारे जो चैनल हैं एक ही चीज़ दिखाते हैं, इनकी कॉमन होते हैं, सब एक ही चीज़ होते हैं इनकी। और बाकी मैं उनकी चैनल पे अलग देखता हूँ उनको, इसलिए मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये मेरा मेजर वो है, ये इसलिए ये। पिछले कितने सालों से देख रहे हैं आप रवीश कुमार को? काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से हैं मेरा रेगुलर। 6-7 साल से आप रेगुलर देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र मिलता है? हाँ, उसमें काफ़ी है, मेरे को आंसर मिलता है, उनको अच्छा लगता है उनको देखने में बहुत, मतलब जो चीज़ उनको खुल के बताते हैं बाकी कोई नहीं बताते जी। पता नहीं बाकी जो चैनल है उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कुछ, बट वहाँ पे मेरे को आंसर मिलता है उनकी जो भी उनकी वहाँ से जी। सर न्यूज़ देखते हो आप? हाँ जी, देखते हैं। किसकी देखते हो? न्यूज़ जी टीवी भी देखते हैं, NDTV भी देखते हैं, इंडिया टीवी भी देखते हैं, आज तक भी देखते हैं। हाँ। थोड़ा सबको देखते हैं जितना टाइम लगता है जी। पत्रकार कौन सा आपका फेवरेट है? अरे मैं तुम्हारा रजत शर्मा भी है। हाँ। और क्या नाम उनका NDTV में रवीश कुमार। हाँ। उनको देखते हैं। अच्छा। उनकी बातें भी अच्छी होती हैं। और जो आजकल आज तक में चले गए वो चौधरी। हाँ। उनकी बात भी सुनने को अच्छा लगता है। हाँ। तो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनकी बातें सुन के लगता है कि हमारी बात पूरी फैलाई जा रही है, उनको देख के ऐसा लगता है। रजत शर्मा के सामने कोई आ जाता है तो लगता है ये जड़ से उखाड़ फेंकेंगे एक दफे को, मतलब इतना निचोड़ते हैं बंदे को कि पब्लिक खुश होती है देख के। तो ऐसी चौधरी का भी है। लेकिन कल रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, उसमें तो यही है कि जब तक वो NDTV के हाथ में था तो उनको वहाँ पत्रकार थे। अब सुनने में आया वो अडानी ने ले लिया। अडानी के लेने के बाद उन्होंने फिर, होता ही है जब कोई नई कंपनी खरीदेगा तो मैं अपने हिसाब से बंदे रखूंगा, इसलिए उन्होंने कुछ आपस में उनकी सेटिंग नहीं बनी होगी, उसने छोड़ दिया। क्योंकि पहले सुना था कि उसके पास 33% शेयर हैं, अब सुना है उनके पास 99% शेयर हैं, तो सारा हक जो है वो अडानी का हो गया। तो इसलिए हो सकता है रवीश कुमार की चल नहीं रही हो वहाँ, तो इस वजह से फर्क तो पड़ेगा ही। कोई बंदा नया कंपनी लेगा तो वो अपने हिसाब से चलाएगा, तो हो सकता है उनकी ट्यूनिंग सेट ना बैठी हो। बाकी बातें वो करते थे पब्लिक की बात उठाते थे, देख के लगता था कि बंदे की बात में जान है, बोलते वो भी ऐसा ही थे। बस यही है, बाकी सब न्यूज़ थोड़ी देखते हैं जी। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, भारत में जो मीडिया का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता भी जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आजकल कुछ राजनीति की बातें ऐसी हो गई हैं, उनको राजनीति की बात कहना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी। पेपर में भी वही आता है जो राजनीतिक लोग कहते हैं, सच्चाई कम होती जा रही है और वो बातें ज़्यादा होती जा रही हैं, इस वजह से फ़र्क पड़ता है। वरना तो आज हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ आ रहा है, क्या जा रहा है, पड़ोसी देशों को देखो कितना बुरा हाल है। तो तरक्की तो हमारा देश कर रहा है। अब आज इन्होंने कोई रुपया नया शुरू करा है 1 तारीख से रिजर्व बैंक ने, तो इसीलिए तो करा है। अब मोदी जी कहते हैं हम कुछ खरीदेंगे तो हम आज अपना रुपया देंगे, डॉलर नहीं देंगे, तो हमारे लिए तो कल के लिए तो बेटर ही है ना। बाकी न्यूज़ में अगर पब्लिक के लिए जो चैनल दिखाएगा वो ज़्यादा सही होता है। अब नेता लोग अगर कोई दबा देते हैं, नहीं ये मत बोलो, तो वो फिर गलत हो जाता है। बस वही कहानी खराब होती है। अब मरते 100 हैं, बताते 10 हैं जी। ऐसा भी तो होता है ना कि 100 को पैसा देना पड़ेगा, हल्ला हो जाएगा। तो जो क्लियर न्यूज़ है वो बतानी चाहिए। तो लग रहा है आपको कि मीडिया कहीं ना कहीं अब बदल रही है? बिल्कुल फर्क तो है मीडिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले वाली बात तो नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने छक्का चौका मार दिया तो उसका नाम हो गया, 0 पे आउट हो गया तो उसे बदनाम कर दिया। तो यही सबके साथ है, ये नेता लोग के साथ है, यही पब्लिक के साथ है। जिसको चाहें वो आसमान में ले जाते हैं, जिसको चाहें वो ज़मीन में गिरा देते हैं। ये तो मीडिया के हाथ में आजकल, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने कई लोगों से बात करी, ये जानने की कोशिश करी कि रवीश के इस्तीफे के बाद आम जनता क्या सोचती है, लोगों की राय जानी, तो कई लोगों से ये भी पता चला कि लोग चैनल्स देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NDTV को ही देखते हैं, लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम अदर चैनल्स को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का जो जिक्र है वो रवीश की रिपोर्ट में ही मिला करता था। एक व्यक्ति हमें मिले जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो एक वक्त पर अंधभक्त हुआ करते थे, यही टर्म उन्होंने अपने लिए यूज़ किया था। मैं इसीलिए इस टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक वक्त पर वो अंधभक्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में
उन्होंने जब रवीश की रिपोर्ट्स को देखना शुरू किया तो उन्हें ये लगने लगा कि रवीश जो है वो ऐसे इकलौते पत्रकार हैं जो उनकी बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक एनालाइज कर रही है, ये देख रही है कि कौन उनकी बात कर रहा है और कौन उन्हें मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वीडियो आप तक फेसबुक के जरिए पहुंची हो तो फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए, साथ ही यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप क्या सोचते हैं रवीश के इस्तीफे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करवाएं।